सारी खबरें शुभ नहीं होती, कुछ मंगल भी होती हैं और जो ना शुभ है ना मंगल वो करती है सावधान। तो शुभ बताने, मंगल दिखाने और करने आपको सावधान मैं हूं श्वेता झा। देखिए, जब समंदर की खामोशी में साजिश की सरगोशी हो, जब दुश्मन की चुनौतियों से आजमाइश हो, तब समंदर में हुंकार भरते हैं इंडियन नेवी के दो बाहुबली, दो योद्धा आईएनएस विक्रमादित्य और विक्रांत। आज इन दोनों की ताकत आपको करीब से दिखा रहे हैं जीएनटी। विक्रमादित्य और विक्रांत हिंद महासागर में दुश्मन को मात देने के लिए कोई एक ही काफी है। सोचिए, अगर ये जोड़ीदार एक साथ मोर्चा संभालेंगे तो क्या कोई आंख उठाने की भी हिम्मत करेगा? यकीनन नहीं। दोनों बेजोड़, दोनों बेमिसाल, फाइटर प्लेन और हेलीकॉप्टर से लैस दोनों युद्धपोत ने अरब सागर में मिलकर अपना पराक्रम दिखाया। मौका था नेवल कमांडर कॉन्फ्रेंस का और इसकी गवाह बनी जीएनटी की टीम। देखिए हमारी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। हमने यह सुनिश्चित किया है कि इंडियन ओशन में किसी की हेजेमनी किसी भी सूरत में न हो। समंदर में शान से खड़े दो योद्धा विक्रमादित्य और विक्रांत। जब देश की समुद्री सरहद की निगरानी इनके जिम्मे है तो भला किस दुश्मन की मजाल है कि आंख उठाकर देखे, किसकी हिम्मत है कि टकराने की सोचे। दोनों अपनी ताकत और खूबियों में बेमिसाल हैं। ऐसे जोड़ीदार हैं जो अकेले दम समंदर में अभेद रक्षा पंक्ति बनाते हैं। टक्कर समुद्र की सतह पर हो या समुद्र के नीचे या फिर हवा में, इंडियन नेवी की ये दोनों योद्धा हर हथियार से लैस हैं, हर जंग के लिए तैयार हैं। इनके जरिए इंडियन नेवी की असीम ताकत एक बार फिर दुनिया ने देखी। मौका था नेवल कमांडर कॉन्फ्रेंस का। भारतीय नौसेना के इतिहास में यह पहला मौका है जब उसके दो विमान वाहक युद्धपोत एक साथ समुद्री मोर्चे पर तैनात हैं। इस वक्त मैं आईएनएस विक्रमादित्य पर मौजूद हूँ और मेरे ठीक सामने आईएनएस विक्रांत, जो कि 150 बना हुआ पहला स्वदेशी विमान वाहक युद्धपोत है। और देश और दुनिया के जो हालात है उसे देखते हुए भारतीय नौसेना ने फैसला किया कि दोनों विमान वाहक युद्धपोतों को एक साथ तैनात किया जाए। समंदर में देश के सामने आई नई चुनौतियों पर बातचीत के लिए नौसेना के कमांडरों का सम्मेलन आईएनएस विक्रमादित्य पर हुआ, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के साथ तीनों सेनाओं के प्रमुख शामिल हुए। रणनीति पर बात हुई। नेवी के टॉप कमांडर के साथ रक्षा मंत्री ने नौसेना की मजबूत रक्षा पंक्ति देखी, दुश्मन पर प्रहार करने की क्षमता को देखा, समझा। इसी दौरान इंडियन नेवी ने ट्विन कैरियर ऑपरेशन की अपनी क्षमता दिखाई। समंदर के आसपास खड़े आईएनएस विक्रमादित्य और विक्रांत, इनकी मिली जुली ताकत को देख लीजिए। विक्रमादित्य फाइटर प्लेन MiG-29 से लैस है। किसी भी हालात में यह फाइटर प्लेन उड़ान भर सकते हैं। दिन हो या रात, लैंडिंग सिस्टम इतना मजबूत है कि किसी भी सूरत में यहाँ MiG-29 की लैंडिंग मुमकिन है। मॉडर्न कम्युनिकेशन सिस्टम से लैस विक्रमादित्य MiG-29 के साथ एक बेहद मजबूत किलेबंदी करता है और इसके साथ विक्रांत हो तो आप मिली जुली ताकत का अंदाजा लगा सकते हैं। दोनों युद्धपोत पर दर्जनों फाइटर प्लेन और हेलीकॉप्टर हैं जो पलक झपकते दुश्मन पर प्रहार कर सकते हैं। कमांडर कॉन्फ्रेंस के दौरान पहली बार भारतीय नौसेना अपने दो विमान वाहक युद्धपोत आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विक्रांत को ऑपरेट कर रही है। दोनों पहली बार इस ऑपरेशन का हिस्सा हैं। आईएनएस विक्रमादित्य की बात करें तो इसकी मारक क्षमता हम आपको बताते हैं। इसमें 6 प्रकार के लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर आ सकते हैं। चाहे बात MiG-29 केकी की बात की जाए, कामोव हेलीकॉप्टर की बात की जाए, सी किंग की बात की जाए, चेतक की बात की जाए, ALH की बात की जाए और अब बहुत जल्द MS-60 रोमियो भी इस पर तैनात होगा। इसी तरह से आईएनएस विक्रांत भी कुछ समय पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नौसेना में शामिल किया था। ये
पहली बार पूरी तरह से देश में बना हुआ विमान वाहक युद्धपोत है और सभी आधुनिक मारक क्षमता से लैस है। ब्रह्मोस मिसाइल से लेकर दूसरी तमाम जो घातक हथियार हैं उससे लैस किया गया है। हिंद महासागर में जिस तरह की नई चुनौतियां खड़ी हो रही है, उसे देखते हुए इंडियन नेवी की भूमिका अहम हो गई है। निगरानी या हमले के लिए विक्रमादित्य और विक्रांत पर प्लेन और हेलीकॉप्टर्स तैयार हैं। दुश्मन कहीं से भी चकमा नहीं दे सकता, क्योंकि समुद्र में दूर दूर तक इनकी पहरेदारी है। दुश्मन देश विक्रमादित्य के ऑपरेशन की ताकत को अच्छी तरह जानते हैं। आप भी देख लीजिए कि चेतक हेलीकॉप्टर किस तरह समुद्र पर नजर रखता है, रेस्क्यू करता है और ऑपरेशन में शामिल होता है। युद्धपोत के रनवे से MiG-29 की उड़ान और ट्रैप लैंडिंग भी बेमिसाल है। INS विक्रांत पर भी हेलीकॉप्टर्स के साथ फाइटर प्लेन का बेड़ा खड़ा है, जो दुश्मन पर नजर रखने के साथ साथ हमला करने के लिए भी तैयार है। अब समझिए कि इस ट्विन कैरियर की ताकत मौजूदा वक्त में देश के लिए क्यों अहम है। नौसेना के मुताबिक इजराइल और हमास के जारी युद्ध की वजह से हिंद महासागर में हालात बदले हैं। मिसाइल और ड्रोन के हमले का खतरा बढ़ा है, साथ ही लूटपाट की घटनाएं भी सामने आई हैं। ऐसी तमाम चुनौतियों से निपटने में इंडियन नेवी न सिर्फ कामयाब रही है, बल्कि आक्रामक देशों के खिलाफ सहयोगी देशों को सुरक्षा की गारंटी भी दी है। पायरेसी ऑपरेशन तथा एंटी ट्रैफिकिंग ऑपरेशन के माध्यम से पायरेसी और ट्रैफिकिंग पर जिस तरह से लगाम कसी है, उसने न सिर्फ इस रीजन में सिक्योरिटी के माहौल को मजबूत किया है, बल्कि ग्लोबल कैनवास पर भारत के लिए गुडविल भी जनरेट करने में कामयाबी हासिल की। ट्विन कैरियर यानी विक्रमादित्य और विक्रांत की मिली जुली ताकत के साथ भारत ने दुश्मनों को मैसेज दे दिया है। हिंद महासागर में अपनी सुदृढ़ सुरक्षा दिखा दी है। मंजित नेगी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। जमीन की लड़ाई में दरअसल भारत हर मोर्चे पर भारी है, लेकिन समुद्र में भी दुश्मन घात लगाए बैठा है। वहां भी सरहदों को महफूज रखना है, साथ ही माल ढोने वाले जहाजों को भी सुरक्षा देनी है। पिछले कुछ दिनों से हिंद महासागर में चुनौतियां बढ़ी है, इसलिए इंडियन नेवी खुद को मजबूत कर रही है, अपग्रेड कर रही है। देश में बने हथियार नेवी की ताकत बन रहे हैं। लेकिन आज अमेरिका से आए योद्धा को भी नौसेना में शामिल किया गया। दुश्मन के लिए काल कहे जाने वाला यह हेलीकॉप्टर बहुत खास है। नाम है रोमियो। जिसकी हुंकार से घबराता है दुश्मन, जिसकी मौजूदगी ही फतह की गारंटी है। हवा में इसका सामना नामुमकिन है, समंदर में इसकी निगहबानी से बचना मुश्किल है। समंदर में देश की सुरक्षा को और पुख्ता बनाने आ गया है MS-60R यानी सी हॉक हेलीकॉप्टर, नाम रोमियो है। शुभ खबर यह है कि यह शानदार और बेहद दमदार हेलीकॉप्टर अब नेवी का हिस्सा हो गया है। कोची के नेवल बेस पर रोमियो हेलीकॉप्टर के बेड़े को नौसेना में कमीशन किया गया। सी हॉक का इंतजार नौसेना को अरसे से था। वजह इसकी ताकत है। ये मल्टी रोल हेलीकॉप्टर कई तरह के मिशन को अंजाम दे सकता है, यहां तक कि समुद्र में दुश्मनों की पनडुब्बियों की तलाश कर सकता है, उन्हें तबाह कर सकता है, और यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। हेलीकॉप्टर बनाया गया है कि ये एक से ज्यादा मिशन परफॉर्म कर सके। इसमें बहुत सी मॉड्यूलरिटी है, हम अलग अलग मिशन के हिसाब से इसे तैयार कर सकते हैं। एंटी सरफेस वॉरफेयर, एंटी सबमरीन वॉरफेयर, सर्च एंड रेस्क्यू और हर तरीके के मिशन को ये अंजाम देने में सक्षम। हिंद महासागर में जिस तरह की चुनौतियां उभरी हैं, उसे देखते हुए रोमियो नौसेना का सबसे मजबूत हथियार होगा, क्योंकि इसे अलग अलग ऑपरेशंस में इस्तेमाल किया जा सकता है। इस पर अलग अलग और घातक हथियार लोड किए जा सकते हैं। इसकी ताकत को जरा ध्यान से समझ लीजिए, इसका निशाना तो अचूक है ही। इस हेलीकॉप्टर में एडवांस सेंसर लगे हैं। इसकी वजह से दुश्मन के जहाजों पर अचूक निशाना लगा सकता है। यहां तक कि पानी के नीचे मौजूद पनडुब्बियां भी इसके रडार से बच नहीं सकती। हवा में जंग के लिए इसमें रॉकेट और मिसाइल लगाई जा सकती हैं।
पानी के अंदर वॉर के लिए टॉर्पीडो और सोनार लगाए जा सकते हैं। यानी एक अकेला हेलीकॉप्टर हर तरह की जंग के लिए मुफीद है और दुश्मन पर हर तरह से भारी है। हैवी मशीन गन से ताबड़तोड़ गोलियां बरसा सकता है और बेहद घातक हेलफायर मिसाइल से दुश्मनों के परखच्चे उड़ाए जा सकते हैं। इसके अलावा रैपिड एयरबॉर्न माइन क्लियरेंस सिस्टम और MK-44 मोड तोप भी लगाई जा सकती है। दिन हो रात हो, मौसम का चाहे जैसा मिजाज हो, रोमियो ना तो रुकेगा और ना झुकेगा। ये जबरदस्त हेलीकॉप्टर अमेरिका से आया है। अमेरिकी कंपनी स्कोरस्की ने इसे बनाया है। खूबी ऐसी कि दुनिया के कई देश इस बाहुबली हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करते हैं। इसकी ताकत ही कुछ ऐसी है। 10,000 किलोग्राम से ज्यादा वजन के साथ उड़ान भरने में सक्षम है। इसके जरिए हथियार, मशीन और सैनिकों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। करीब 64 फीट लंबा यह हेलीकॉप्टर एक बार में 830 किलोमीटर दूरी तय कर सकता है और 12,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ सकता है। रफ्तार करीब 300 किलोमीटर प्रति घंटे की है। यानी बचाव से लेकर प्रहार तक इसका जोड़ नहीं। हिंद महासागर में चीन की बढ़ती गतिविधियों को देखते हुए ये लड़ाका नौसेना के लिए बेहद कारगर साबित होगा। निगरानी और जासूसी के अलावा ये व्यापारिक जहाजों पर होने वाले हमलों को रोकने में सक्षम होगा। Be the most capable instrument of Bharatiya Nausena's resolve and commitment to the nation. Make sure that you continue pushing the envelope of operational capability. I'm confident that today's commissioning will serve to inspire the Seahawks in doing their duty and doing it well. Every day, everywhere, every time. So happy landings and happy hunting. 2020 में भारत ने अमेरिका से ऐसे 24 हेलीकॉप्टरों की डील की थी। 2025 तक सभी नौसेना का हिस्सा बन जाएंगे। इस हेलीकॉप्टरों के स्क्वाड्रन को INS 334 का नाम दिया गया। अब इंडियन नेवी में शामिल हो चुका रोमियो दुश्मन की नींद उड़ाने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इंडियन नेवी की तरफ से आज शुभ खबरें आई, लेकिन इसके साथ सावधान करने वाली भी खबर है। हिंद महासागर में दबदबा बनाने की कोशिश में जुटा चीन अपनी चालाकियों से बाज नहीं आ रहा। इस बार उसकी कोशिश मालदीव को मोहरा बनाने की है। हिंद महासागर में भारत के करीबी मालदीव से उनसे सैन्य समझौता भी कर लिया है। ये चिंता की बात है। हालांकि इसका तोड़ भी भारत ने निकाल लिया है। मालदीव के करीब लक्षद्वीप में एक नया बेस INS जटायु तैयार कर लिया गया है। नौसेना के योद्धा तैयार हैं। नजर दुश्मन के हर चाल पर, चप्पे चप्पे की निगरानी। दुश्मन ने हिमाकत की तो समझ ले पलक झपक के प्रहार है। हिंद महासागर में इंडियन नेवी पहले से ज्यादा मुस्तैद है, पहले से ज्यादा तैयार है, क्योंकि दुश्मन देश की गतिविधियां बढ़ने लगी हैं। नौसेना में रोमियो जैसे हेलीकॉप्टर का आना शुभ है, लेकिन इसके साथ ही सावधान करने वाली खबर भी है जो मालदीव से जुड़ी है। हिंद महासागर में हमारी सरहदों के करीब ये देश एक नई चुनौती बन सकता है। भारत के साथ तनातनी के बाद मालदीव के राष्ट्रपति ने यह बयान देकर तल्खी और बढ़ा दी है कि 10 मई के बाद किसी भी भारतीय सैनिक को वहां रहने की इजाजत नहीं दी जाएगी। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। मालदीव और चीन की करीबियां बढ़ रही हैं। दोनों देशों के बीच 2 सैन्य समझौते हुए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने बिना किसी शर्त मालदीव को सैन्य सहायता देने का वादा किया है। हालांकि ये सैन्य मदद किस तरह की हो, इसकी जानकारी नहीं है। इसके अलावा चीन के शोध जहाज शियांग यांग होंग 3 को लेकर भी एक समझौता हुआ है। ये जहाज हाल ही में मालदीव पहुंचा था और इसे चीन का जासूसी जहाज कहा गया। अब जिस तरह चीन मालदीव के साथ सैन्य सहयोग बढ़ा रहा है, जाहिर है हिंद महासागर में भारत की चुनौतियां बढ़ सकती हैं। चीन की पूरी कोशिश है कि किसी तरह वो आके हिंद महासागर में हावी हो जाए, क्योंकि चीन का जो इरादा है कि 2035 तक वो दुनिया का अहम सैन्य शक्ति में दुनिया में अहम होगा और उसकी तरफ उसकी पूरी बढ़त चल रही है। उसमें नौसेना का बहुत बड़ा हिस्सा होगा। उनको स्ट्रेटेजिक लोकेशंस में हिंद महासागर में ऐसी जगह मिल जाए जहां पे वो अपने बेसेस एस्टेब्लिश कर ले,
या अपने डिटेक्शन स्टेशन एस्टेब्लिश करने, रेडार लगा लेंगे, तो इससे वो भी अब चाहते हैं कि हिंद महासागर में निगरानी रखें और एक तरीके से भारत के ऊपर दबाव डालें इस एरिया में। हिंद महासागर में चीन लगातार अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश में है। इतना ही नहीं, भारत के लिए सोचने की बात अब दूसरी भी है। चीन ने अपना रक्षा बजट 7.2% बढ़ा दिया है। ये बजट 19.23 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा है, जो भारत के बजट से 3 गुना ज्यादा है। चीन का ये रुख सावधान करने वाला है, इसलिए हिंद महासागर में भारत अपनी मोर्चाबंदी मजबूत करने में लगा है। भारतीय नौसेना ने लक्षद्वीप के मिनिकॉय द्वीप समूह पर नया बेस INS जटायु तैयार कर लिया है। बुधवार को INS जटायु की भी कमीशनिंग हुई। खास बात यह है कि मिनिकॉय में बने INS जटायु नौसैनिक बेस से मालदीव की दूरी सिर्फ 524 किलोमीटर है और इसलिए इसका रणनीतिक महत्व है। भारत एक तो मिनिकॉय में हमने बेस बना रहे हैं जटायु। आपने 2 दिन पहले आपकी रिपोर्ट आई थी कि के प्रधानमंत्री मॉरिशस गए, वहां पे आगेलिगा आइलैंड में उन्होंने एक बेस की स्थापना की है, तो वहां भी भारतीय नौसेना की थोड़े दिन में पहुंच होगी। तो इस तरीके से हमारा जो ये मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस जिसको हम कहते हैं MDA, ये इस तरीके से बढ़ेगा और जितनी जगह पे हम अपने जहाज रख सकते हैं, हमारे शिप्स जा सकते हैं, हमारे हवाई जहाज वहां से ऑपरेट कर सकते हैं, उतनी ज्यादा एरिया हम कवर कर सकते हैं। तो जटायु से ये हमारी जो हिंद महासागर पे निगरानी रखने की शक्ति है, चीन के ऊपर थोड़ा दबाव रखने की शक्ति है, ये सब हमको जटायु से मिलेगी। कौरत्ती में INS द्वीप रक्षक के बाद INS जटायु लक्षद्वीप में भारतीय नौसेना का दूसरा नेवी बेस है, जिससे नेवी की सर्विलांस और ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। इतना ही नहीं, भारत अगाती आइलैंड पर मौजूद एयर स्ट्रिप को अपग्रेड करने जा रहा है ताकि उसका इस्तेमाल फाइटर जेट्स के लिए किया जा सके। यानी समंदर के इस हिस्से में मालदीव, पाकिस्तान और चीन की हरकतों पर अब सीधी नजर रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।